बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेबसाइट डेवलपिंग और डिज़ाइनिंग की सीरीज़ के अंदर आज हम लोग क्लास नंबर 21 को पढ़ रहे हैं और आज हम जावास्क्रिप्ट में किसी भी नंबर का पहाड़ा बनाएंगे। टेबल सॉफ्टवेयर इन जावास्क्रिप्ट, यानी हम टेबल को जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे कि हम कोई भी नंबर दें तो कंप्यूटर हमें वेबसाइट के अंदर उसका पहाड़ा बना के दे दे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेबल ऑफ 5 आपके सामने 5 का टेबल मौजूद है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा और फिर आपको बताते हैं कि ये इसकी कोडिंग कैसे की जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो इसको ओपन करते हैं। ये हमारे पास जो लिंक है माय जावा, इसको मैं खोल रहा हूँ। टेबल सॉफ्टवेयर इन जावास्क्रिप्ट, ये इसका हेड है और प्रॉम्प्ट जो आपके पास पेज आ रहा है इसके अंदर ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा टेबल आप पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे जो भी आप टाइप करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ और जैसे ही एंटर या ओके प्रेस करते हैं तो देख सकते हैं आप लोग कि आपके पास 3 का टेबल आ चुका है, 3 का पहाड़ा आपके पास मौजूद है। इसी तरह से आप इसको रिफ़्रेश करते हैं और कोई और पहाड़ा पढ़ना चाहते हैं। हम इसमें 8 का टेबल पढ़ना चाहते हैं, हमने 8 लिख के एंटर प्रेस कर दिया है तो आप लोगों के सामने देखें टेबल ऑफ 8 जो है वो आ चुका है। इस तरह से हम कोई भी टेबल इसमें बना सकते हैं। ये हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर कोडिंग की है इसकी, तो आपको बताते हैं कि ये किस तरह से इसकी कोडिंग की जाएगी। आप लोग अपने पास कॉपी पेंसिल रखिए और स्टेप बाय स्टेप समझिए कि किस तरह से इसको कोडिंग हम इसके अंदर करते हुए टेबल बनाएंगे। तो खोलते हैं नोटपैड को। पहले ये देखिए, ये मैंने नोटपैड ओपन कर लिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्ट्रक्चर पहले से बनाया हुआ है, डॉक टाइप HTML हेड टाइटल और टेबल सॉफ्टवेयर इन जावास्क्रिप्ट और टाइटल हेड बॉडी। स्क्रिप्ट टाइप हम ले रहे हैं टेक्स्ट ओवर जावास्क्रिप्ट और उसके बाद स्क्रिप्ट के अंदर अब हम यहाँ पे सारे काम जो है वो अंजाम देंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ आप लोगों ने देखनी है कि हमारे पास देखिए, अगर मैं इसको आपके सामने इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है, और इतने हिस्से को हम सेव कर लेते हैं और इसको मैं नाम दे रहा हूँ ABC या टेबल का नाम दे देते हैं, ठीक है, टेबल डॉट HTML, ठीक है, और मैंने इसको एंटर कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें ये टेबल के नाम में बन चुका है। तो देखिए अभी कहाँ पे हमने कुछ भी यहाँ पे शो नहीं किया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपके सामने आ चुका है। ये देखें कि ये टेबल डॉट HTML और टेबल सॉफ्टवेयर इन जावास्क्रिप्ट, वो सिर्फ इसका आप लोग देख लीजिए कि जो हमने टाइटल हेड दिया है, हेड टाइटल जो दिया है वो आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे हमने कुछ भी टाइप वगैरह नहीं किया है। तो अब हम इसके स्क्रिप्ट के अंदर एक प्रॉम्प्ट लेंगे जिसके अंदर कंप्यूटर हमसे पूछेगा कि कौन सा टेबल आप पढ़ना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ पे वार एक वेरिएबल ले रहा हूँ, उसको डिफ़ाइन किया है कि वार n इज़ इक्वल टू प्रॉम्प्ट। उसके बाद ब्रैकेट और इन्वर्टेड कॉमास में आपने अपना टेक्स्ट लिखना है कि विच टेबल डू यू वांट टू लर्न। ठीक हो गया। तो ये आपने वो टेक्स्ट जहाँ पे टाइप कर दिया है जो आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं अपने मैसेज बॉक्स के अंदर। तो ये देखें कि ये टेक्स्ट आपने डिस्प्ले कर दिया है। अब यहाँ पे इसकी मदद से विच टेबल डू यू वांट टू लर्न, यानी अगर अब मैं इसको सेव करता हूँ
और इसको सेव करने के बाद आपको इसको दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं कि ये आपके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया है कि विच टेबल डू यू वांट टू लर्न। अब हम यहाँ पे कोई भी, यानी मैं कहता हूँ 7 का पहाड़ा पढ़ना है, ओके करता हूँ तो कुछ भी नहीं होने लगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आगे इंस्ट्रक्शंस नहीं दी हैं कि अब मैंने करना क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें कि इस जगह पे अब ये एक सिस्टम मुकम्मल हो गया है। जब कोई भी यूज़र इस जगह पे जब हम टेबल देते हैं तो वो असल में वेरिएबल के अंदर, यानी इस n के अंदर उस टेबल के वैल्यू को ले लेता है। और अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही कोई वैल्यू यहाँ पे दे तो नीचे लिखा हुआ आ जाए कुछ इस तरीके से, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। और अब हम यहाँ पे उस n को टाइप कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या चीज़ होने लगी है देखें। अब यहाँ अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखें, और इसको दोबारा रिफ़्रेश करते हैं या इसी को ही हम ये देखें, और मैंने कहा 10 तो ओके किया तो देखें 10 यहाँ पे आ गया है, यानी वो 10 इधर चला गया है। लेकिन मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि यहाँ लिखा हुआ है टेबल ऑफ 10, टेबल ऑफ 10। तो इसके लिए इसके ऊपर ही, यानी इसी की मैं एक कॉपी और करता हूँ यहाँ पे, ये देखें, और यहाँ इन्वर्टिस कॉमास में मैं लिख देता हूँ टेबल ऑफ। तो अब देखें पहली वाली लाइन पे लिखा हुआ है टेबल ऑफ और नीचे n लिखा हुआ है, तो वो एक ही लाइन में स्टेटमेंट को मुकम्मल करके आपको कुछ यूँ शो करेगा। ये आप देख लीजिए कि जैसे ही हमने इसको सेव किया और रिफ़्रेश किया और टेबल हमने 4 का टेबल पढ़ना चाह रहे हैं तो देखें यहाँ लिखा हुआ आ गया टेबल ऑफ 4। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा लूँ, तो ये बॉडी के नीचे जो है मैं फ़ॉन्ट साइज़ का एक टैग दे देता हूँ, सिंपल HTML टैग ही दे रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ इक्वल 5-6 कोई भी हम दे देते हैं, ये देखें, और इसको सेव करते हैं और अब इसको रिफ़्रेश करते हैं और टेबल ऑफ 8 कर देते हैं, ओके करते हैं तो देखें कि ये आपके पास टेबल ऑफ 8 लिखा हुआ आ गया। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं कि अभी टेबल ऑफ 8 तो लिखा हुआ आ गया है। मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे जो है वो बाकायदा एक लाइन मैं यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है। तो लाइन लगाने के लिए अब मुझे क्या करना है, देखें कि यहाँ पे टेबल ऑफ ये लिख दिया गया है और अब मैं एक और इसकी डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक अदद लाइन जो है वो खींच देता हूँ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ये एक हम लाइन लगा देते हैं, ये देखिए मैंने लाइन लगा दी है, ठीक है। इसको सेव करते हैं और इसको फिर रिफ़्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि ये लाइन कहाँ पे आ रही है। लेकिन ये आप देखें ये लाइन उसके साथ ही आ रही है। अब हमें इसके BR टैग को यूज़ करना है। आपको पता है कि BR टैग किस तरह लगाया जाता है इसमें जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो हमने ये आपके सामने, अब हम इसको BR टैग जो है वो हम इसको दे देते हैं इन्वर्टेड कॉमास में। ये आपके सामने है कि पहले टेबल ऑफ n यानी टेबल ऑफ जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगी, BR टैग से उसको लाइन को तब्दील करेगा और नीचे ये लाइन लगा देगा। फिर सेव करते हैं, साथ साथ आप देखते जाइए और समझते जाइए तफसील के साथ कि कैसे वर्किंग हो रही है। तो ये देखें टेबल ऑफ 8 और ओके किया, देखें टेबल ऑफ 8 लिखा हुआ आ गया, नीचे लाइन भी लग गई है। अब हमने वो टेबल मुकम्मल करना है जिसकी मदद से अब ये टेबल वर्क करेगा, कि कैसे टेबल जो है काम करेगा, ठीक है। तो देखें अब हमने इसके नीचे फिर, क्योंकि अब देखें अगला जो टेबल जो चलना है आप लोगों को पता है कि वो इस लाइन के नीचे आना है। तो इसलिए आपको ये BR टैग जो है ये दोबारा आपने नीचे इस्तेमाल कर लेना है। और अब मैं आप लोगों के सामने एक फॉर लूप लगा रहा हूँ, ठीक है। फॉर ब्रैकेट शुरू कर लें और वार s = 1,
कि मैं ये कहता हूँ कि फॉर वार एस जो है उसकी वैल्यू जो है उसकी पहली वैल्यू जो है वो 1 है, जबकि एस जब तक छोटा और बराबर हो 10 के, ठीक है, तो लूप वो चलता रहे और एस प्लस प्लस यानी एस के अंदर एक एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करते रहें और बढ़ाते रहें उसको। तो ये एक लूप हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि s एक वेरिएबल लिया है, उसकी पहली वैल्यू 1 है और जब तक s छोटा है और बराबर है 10 से, यानी जब तक छोटा है 10 से, तो ये लूप काम करता रहेगा। अब हम नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हमने इस लूप के अंदर कैसे वर्किंग करनी है। यहाँ पे आपने एक कर्ली ब्रैकेट जो है वो शुरू कर देनी है और अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि वार t एक वेरिएबल ले रहे हैं, t इज़ इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय s। यहाँ पे बात समझनी है आप लोगों ने। एक वेरिएबल t लिया गया है जिसमें n और s को मल्टीप्लाई रिजर्व दी गई है। n वो टेबल है जो यूज़र इधर देगा और s ये लूप के अंदर आ रही है जो 10 तक गिनती चलेगी। टेबल और 10 तक गिनती जो चल रही है वो आपस में मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको टेबल को नीचे बाकायदा तौर के अंदर हम टाइप करेंगे पूरा का पूरा, यानी ये जो आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पे और इसकी पेस्ट करता हूँ मैं इसको यहाँ पे। और यहाँ पे देखें कि हमने कहा टेबल यानी कि टी आ गया, फिर इसके बाद आगे हमें इन्वर्टिस कॉमास में हमने x का साइन लिया ज़रब के लिए कि टेबल ज़रब, ठीक है। और उसके बाद हमें आगे काउंटिंग चाहिए 1 2 3 जो है वो आप लोगों को पता है कि वो s के अंदर मौजूद है। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम इक्वल का साइन लेंगे, इसके अंदर इन्वर्टिस कॉमास में इक्वल का साइन जो है हमने ले लिया है, ठीक है। मैं ज़रा थोड़ी आप देखें कि यहाँ पे मैं गैप देता हूँ ताकि वहाँ पे गैप जो आपके सामने टेबल में आएगा वो आपको नज़र आता जाएगा साथ साथ कि ये क्या गैप है। और लें जी, इक्वल हमने कर दिया है और बाद में हम इस टी को प्रिंट करवा लेते हैं और ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये आपने क्लोज कर देनी है, ठीक है। अब इसको फिर सेव करते हैं और चलाते हैं इस सॉफ्टवेयर को HTML पेज के अंदर जावास्क्रिप्ट की कोडिंग को। तो मैंने कहा टेबल ऑफ 7 मुझे दे दो जी। तो आप ये देख सकते हैं कि टेबल ऑफ 7 आपके सामने मौजूद है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि 7 1 7 7 2 14, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रही है क्योंकि ये नीचे लाइन पे नहीं आया है। अब हमने क्या करना है कि इधर अब हमने इसके यहाँ पे इस जगह पे इसको हमने BR टैग जो है इसका, ये वाला BR टैग हमें यहाँ भी लगा देना है। इससे क्या होगा कि ये पूरा सेटअप चलेगा, फिर BR टैग उसको तब्दील करेगा, लाइन चेंज करेगा और वो फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरह आप देख पाएंगे कि किस तरीके से टेबल हमारा चलेगा। मैं टेबल ऑफ 7 ही आपके सामने दोबारा कर रहा हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि ये लीजिए कि ये टेबल ऑफ 7 आपके सामने आ चुका है। इसी तरह से अगर आप लोग ये चाह रहे हैं कि आपने ये जो लाइन आपने लगाई है ये आप नीचे भी लगा दें, ठीक है। तो इस लाइन को आप यहाँ से कॉपी कीजिए, ये कॉपी करते हैं और ये कर्ली ब्रैकेट के नीचे आप इसको पेस्ट कर दीजिए। बस सिंपल सेव कीजिए और दोबारा प्रोग्राम को रिफ़्रेश कर दीजिए। कोई भी टेबल पढ़ना चाहते हैं, टेबल ऑफ 9 मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, तो ये देख लीजिए टेबल ऑफ 9 आपके सामने। तो यूँ आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल तौर पे एक एक कोडिंग को समझते हुए देखा
कि किस तरीके से हमने इस सॉफ्टवेयर की मदद से, इस प्रोग्राम की मदद से जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करते हुए एक टेबल का सॉफ्टवेयर मुकम्मल किया। और अब आप इसकी मदद से कोई भी टेबल जो भी आप पढ़ना चाहें, आप आसानी से इससे टेबल आप पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर 1.5 का टेबल आपके सामने लाता हूँ तो देखें कि आपके सामने 1.5 का टेबल भी आप लोग पढ़ रहे हैं। उम्मीद है जावास्क्रिप्ट के अंदर आज आप लोगों को एक तो फॉर लूप समझ में आया कि फॉर लूप कैसे काम करता है, और दूसरा आपने एक टेबल का सॉफ्टवेयर बनाना सीखा। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।